गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में बल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स में बल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है बल। ठीक है, बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग गति क्या होती है इसकी डेफिनेशन जानेंगे, गति की परिभाषा क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे गति। ठीक है, देखो गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, क्या बताया गया परिभाषा में कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, ये गति की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बल की परिभाषा की बात करेंगे कि बल क्या होता है। तो बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? बल पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल वह बाहरी धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बल की परिभाषा क्या बताएंगे कि बल वह बाहरी धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है तथा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बल की डेफिनेशन हो जाएगी। और बल जो है वो एक सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि होती है और जो बल का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो बल की परिभाषा समझ में आई होगी कि बल वह बाहरी धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और जो एक न्यूटन होता है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। मतलब इसका एक अन्य मात्रक और होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये होता है एमकेएस पद्धति में, ये होता है एसआई पद्धति में मात्रक, क्योंकि ये बराबर एमए होता है, ये होता है किलोग्राम, ये होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये बल का मात्रक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल। देखो संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल देखेंगे, संतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तो उनका परिणामी बल शून्य हो तथा उनका परिणामी बल क्या हो? शून्य हो, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। क्या बताई गई परिभाषा कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उस बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि संतुलित बल में जो परिणामी बल होता है उसका मान क्या होता है? शून्य। ये होता है संतुलित बल। इसी प्रकार असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल, असंतुलित बल। ठीक है, तो असंतुलित बल क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु पर लगे कई बलों का परिणामी बल, जब किसी वस्तु पर लगे कई बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। क्योंकि संतुलित बल में क्या है? परिणामी बल शून्य होता है और असंतुलित बल में परिणामी बल शून्य नहीं होता। तो परिभाषा इसकी क्या हो गई
कि जब किसी वस्तु पर लगे कई बलों में उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, ये संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा हो जाए। इसके बाद हम लोग जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे कि जड़त्व क्या होता है। इनर्शिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व, जड़त्व देखो क्या होता है। जड़त्व की परिभाषा होती है कि भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम या गति अवस्था बदल पाने की असमर्थता। भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम व गति की अवस्था बदल पाने की असमर्थता को वस्तु का जड़त्व है। ठीक है, तो जड़त्व में क्या बताया कि भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम या गति की अवस्था बदल पाने की असमर्थता को जड़त्व कहते हैं, उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। या ऐसे भी परिभाषा बता सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वस्तुओं में अपनी विराम या एक समान गति की अवस्था में, वस्तुओं में अपनी विराम या एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करने का गुण